नमस्कार। अकॉर्डिंग टू ग्लोबल हेल्थ इंडेक्स 2024, सिंगापुर वर्ल्ड की फिटेस्ट कंट्री है। वहीं सेकंड पोजीशन में है जापान। मजे की बात यह है कि इन दोनों ही कंट्रीज में वेजिटेरियन फूड सोर्स में सबसे ज्यादा राइस कंज्यूम किया जाता है। जापान में एक मशहूर कहावत है, अ मील विदाउट ए राइस इज ए नो मील। चरक संहिता में भी हेल्दीएस्ट फूड की कैटेगरी में राइस को सबसे ऊपर रखा गया है। आखिर ऐसा क्या है राइस में जो राइस इतना हेल्दी है? आइए जानते हैं साइंस का इस पर क्या कहना है। अकॉर्डिंग टू साइंस, राइस में लिग्नेंस पाया जाता है जो हमारे मेटाबॉलिक एक्टिविटी को बूस्ट करता है और वेट लॉस को फास्टर करता है। इसके साथ ही साथ ये डाइजेस्टिव हेल्थ को भी इम्प्रूव करता है। राइस में फेरुलिक एसिड पाया जाता है जो ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। राइस में एंटीऑक्सीडेंट ओराइजिनोल पाया जाता है जो स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन के सिम्टम्स को कम करता है और मेंटल हेल्थ को बूस्ट करता है। राइस के इतने सारे हेल्थ बेनिफिट्स हमें तभी मिल पाते हैं जब हम सही तरीके से राइस को कंज्यूम करें। और इस वीडियो में हम बात करेंगे राइस को कंज्यूम करने के 3 बेसिक रूल्स, जिसे अपनाकर आप अपने वेट को लूज कर सकते हैं और अपने हेल्थ कंडीशन को भी इम्प्रूव कर सकते हैं। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी पोषण के वेट लॉस प्रोग्राम के बारे में। अगर आप बहुत ही कम समय में अपना बहुत सारा एक्स्ट्रा फैट लूज करना चाहते हैं और अपने हेल्थ कंडीशन को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो आप पोषण के वेट लॉस प्रोग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं। आज तक हमने मोर देन 50,000 केजीज लोगों का कम किया है और उनके बहुत सारे अलग अलग हेल्थ कंडीशन को भी इम्प्रूव किया है। पोषण के वेट लॉस प्रोग्राम से जुड़ने के लिए आप नीचे दिए हुए नंबर में संपर्क कर सकते हैं। कमिंग बैक टू द टॉपिक, पहला रूल राइस की कुकिंग से रिलेटेड है। आप राइस को जब भी कुक करें तो लेफ्ट ओवर वाटर, जिसे हम मांड या राइस वाटर कहते हैं, आप इसे फेंकिए मत। राइस में बहुत ज्यादा बी विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट्स रहते हैं जो कि हीट और वाटर सॉल्युबल हैं। जब आप राइस को कुक करते हैं तो ये सभी विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट्स राइस के पानी में आ जाते हैं और जब आप इन्हें ड्रेन कर देते हैं तो ये सभी पानी के साथ ही चले जाते हैं और राइस में बहुत ज्यादा कार्ब और बहुत कम न्यूट्रिएंट्स बच जाता है जिसे हम कंज्यूम करते हैं, तो हमारा बॉडी न्यूट्रिएंट डिप्राइव हो जाता है। राइस खिला खिला बने इसलिए आप ये 2 टिप्स यूज कीजिए। सबसे पहला टिप, आप जब भी 1 कप राइस कुक करें तो उसमें 2 कप पानी यूज करें और उसे मीडियम फ्लेम में पकाएं, तो राइस अपने आप खिला खिला बनेगा। दूसरा, आप जब भी राइस कुक करें तो वो कम से कम 1 साल पुराना हो, इस बात का ध्यान रखें। जब राइस को आप 1 साल तक रख देते हैं तो उसका आउटर लेयर हार्ड हो जाता है जिससे राइस आपस में चिपकते नहीं और राइस खिला खिला बनता है। अब बात करते हैं सेकेंड रूल की। अगर आपको डाइजेस्टिव इश्यूज हैं जैसे एसिडिटी, ब्लोटिंग, कॉन्स्टिपेशन, फ्रीक्वेंट बर्प्स या आपके स्टमक में बहुत ज़्यादा गैस बनता है, तो इस सिचुएशन में आपका बॉडी मेटाबॉलिकली स्लो हो जाता है। मतलब आपका बॉडी काम उतना ही कर रहा है मगर कैलोरीज कम बर्न करता है, जिसकी वजह से ये एक्स्ट्रा कैलोरीज फैट के रूप में आपके बॉडी में स्टोर होने लग जाता है और आपका वेट बढ़ने लग जाता है। इस सिचुएशन में बहुत ज़रूरी है कि आप अपना डाइजेस्टिव हेल्थ को इम्प्रूव करें। तो डाइजेस्टिव हेल्थ कैसे इम्प्रूव करें? अपने डाइजेस्टिव हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए मैं आपको पर्सनली सजेस्ट करूंगी कि आप फर्मेंटेड राइस को अपने डाइट में इंक्लूड कीजिए। अब आप सोचेंगे कि फर्मेंटेड राइस से डाइजेस्टिव हेल्थ कैसे इंप्रूव होगा? मैं आपसे शेयर करूंगी, लेकिन सबसे पहले आपको ये जानना है कि फर्मेंटेड राइस बनता कैसे है, क्योंकि इसका सीक्रेट उसी में छुपा है। फर्मेंटेड राइस बनाने के लिए आप राइस को नॉर्मली कुक कीजिए बट विथ सम एक्स्ट्रा वाटर, और ये पक जाने के बाद आप राइस को वाटर के साथ ही ढककर एटलीस्ट 12 आवर्स के लिए छोड़ दीजिए। जब आप इसे छोड़ देते हैं तो उस दौरान इसमें अपने आप गुड बैक्टीरियाज आ जाते हैं। देखिए, राइस ओरिजिनली कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और बहुत सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट का एक ब्लेंड है, बट जब इसमें गुड बैक्टीरियाज आ जाते हैं तो ये राइस हमारे गट के लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी हो जाता है। अकॉर्डिंग टू गट माइक्रोबायोम एक्सपर्ट प्रोफेसर बालमुरुगन रामदास, फर्मेंटेड राइस में शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स पाया जाता है जो हमारे गट हेल्थ को इम्प्रूव करने में मदद करता है। फर्मेंटेड राइस में मोर देन 100 माइक्रोन्यूट्रिएंट और गुड बैक्टीरियाज पाए जाते हैं जो गट फ्रेंडली है और गट से रिलेटेड सभी इश्यूज जैसे बहुत ज़्यादा गैस का बनना या गट में सोजन को कम करते हैं, जिसकी वजह से गट हेल्थ इम्प्रूव होता है। अगर आपको स्लीप डिसऑर्डर है तो भी आप मेरा एक पर्सनल टिप लीजिए कि आप फर्मेंटेड राइस को अपने डाइट में इंक्लूड कीजिए। आप उस पर्टिकुलर दिन से ही देखेंगे कि आपका स्लीप इम्प्रूव होने लग गया है, क्योंकि ये मेलाटोनिन हार्मोन की सीक्रेशन को बढ़ाता है जिसकी वजह से हमारा स्लीप प्रॉपर होने लग जाता है। जब ये सभी सिचुएशन, मतलब गट का ठीक होना, मेटाबॉलिज्म का इम्प्रूव होना और हमारा स्लीप का प्रॉपर होना, ये तीनों का कॉम्बिनेशन से हमारा बॉडी वेट लूज करने लग जाता है। अब बात करते हैं थर्ड रूल की। आप राइस को जब भी अपने डाइट में इंक्लूड करें तो एक प्रोटीन सोर्स के साथ ही इंक्लूड करें। राइस में अमाइनो एसिड मिथ्योनाइन बहुत ज़्यादा पाया जाता है। जब आप इसे गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन जैसे कि पल्सेस, दाल, चना, छोला, राजमा,
सोया प्रोडक्ट्स या पनीर के साथ कंज्यूम करते हैं तो इसमें बहुत ज़्यादा लाइसिन होता है और मिथ्योनाइन और लाइसिन का कॉम्बिनेशन हमारे बॉडी के लिए असिमिलेट करना काफ़ी आसान होता है। जब ये दोनों का कॉम्बिनेशन हमारे बॉडी में जाता है ये अच्छे से असिमिलेट हो पाते हैं, जिसके कारण राइस में मौजूद सभी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हमारे बॉडी को मिल पाते हैं। इन सभी के साथ ये बहुत ज़रूरी है कि आप राइस को मॉडरेशन में लें, क्योंकि राइस का एक नेचुरल स्वीट टेस्ट होता है, तो कभी कभी हम राइस को ओवर ईटिंग कर लेते हैं। तो आप राइस को हमेशा पोर्शन में लें। राइस जब भी कंज्यूम करें उसके साथ एक प्रोटीन सोर्स लें, साथ में सैलेड लें, तभी ये एक प्रॉपर मील बन पाता है। इसके साथ ही साथ प्रॉपर स्लीप लें, फिजिकल एक्टिविटी मेंटेन करें, तब आपका हेल्थ कंडीशन इंप्रूव होगा और आपका वेट लॉस भी फास्टर होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। नीचे दिए हुए बेल आइकॉन को दबा दीजिए। अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ भी क्वेरीज हैं तो हमें ज़रूर बताइए। नमस्ते।